हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 383वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फरोदस्त ताल की मात्रा है। फरोदस्त ताल की मात्रा है 14 मात्रा, यानी कि 14 मात्रा की ताल है फरोदस्त ताल। दूसरा प्रश्न है, मत्त ताल की मात्रा है। मत्त ताल की मात्रा है 18 मात्रा। 18 मात्रा की ताल है मत्त ताल। तीसरा प्रश्न है, पंचम सवारी ताल की मात्रा है। पंचम सवारी ताल की मात्रा है 15 मात्रा, ठीक है। 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल, जिसको सवारी ताल भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, सविता देवी जी की माता है। सविता देवी जी की माता है सिद्धेश्वरी देवी जी। सिद्धेश्वरी देवी जी सविता देवी जी की माता है। पांचवा प्रश्न है, श्रुति का संबंध है। श्रुतियों का संबंध है स्वर से। स्वरों में जो है श्रुतियाँ होती हैं, श्रुतियाँ पाई जाती हैं और श्रुतियों का इसलिए संबंध है स्वरों से, ठीक है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में प्रचलित स्वरलिपियों की संख्या है। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में प्रचलित स्वरलिपियों की संख्या है 4। 4 तरह की स्वरलिपियाँ प्रचलित हैं वेस्टर्न म्यूजिक में, जो है सोल्फा नोटेशन, न्यूमस नोटेशन, चीव्स नोटेशन और स्टाफ नोटेशन। ये 4 तरह के नोटेशंस होते हैं पाश्चात्य संगीत में, वेस्टर्न म्यूज़िक में, जो है सोल्फा नोटेशन, न्यूमस नोटेशन, चीव्स नोटेशन और स्टाफ नोटेशन। इसके बाद 7वां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में कितने स्केल हैं। पाश्चात्य संगीत में स्केल होते हैं 8 तरह के स्केल होते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में। इसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मी ताल की मात्रा है। लक्ष्मी ताल की मात्रा है 18 मात्रा। 18 मात्रा की ताल है लक्ष्मी ताल और 18 मात्रा की ताल है मत्त ताल, ठीक है। दोनों जो तालें हैं ये 18 मात्रा की तालें हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न है, ध्रुपद की रचनाओं में किस देवता का गुणगान किया जाता है। ध्रुपद की रचनाओं में गुणगान किया जाता है कृष्ण जी का। भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में, इनके जीवन कथाओं के बारे में बताया जाता है ध्रुपद की रचनाओं में, ठीक है। इनका गुणगान किया जाता है कृष्ण जी की लीलाओं का ध्रुपद की रचनाओं में। इसके बाद 10वां प्रश्न है, ध्रुपद को विकसित करने का श्रेय जाता है। ध्रुपद को विकसित करने का श्रेय जाता है तानसेन जी को। तानसेन जी को ध्रुपद को विकसित करने का श्रेय जाता है। 11वां प्रश्न है, तानसेन जी के गुरु हैं। मियाँ तानसेन जी के गुरु हैं स्वामी हरिदास जी। स्वामी हरिदास जी गुरु हैं मियाँ तानसेन जी के। पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि तानसेन जी का अन्य क्या नाम है, तो तानसेन जी का अन्य नाम है तन्ना मिश्र। तन्ना मिश्र इनके बचपन का नाम था तानसेन जी के, ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, भातखंडे जी ने कितने राग बताए हैं। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने रागों की संख्या बताई है 122 रागों को बताया है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने। 13वां प्रश्न है, मार्ग क्या है। मार्ग है ताल के 10 प्राणों में से एक। ताल के 10 प्राणों में से एक है मार्ग। ताल के 10 प्राण कौन कौन से हैं? काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार। काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार, ये ताल के 10 प्राण हैं और इनमें से ही एक है, ताल के 10 प्राणों में से एक है मार्ग, ठीक है, जो इस प्रश्न में पूछा गया है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, छंद का संबंध है। छंद का संबंध है ताल से। ताल से छंदों का संबंध होता है। 15वां प्रश्न है, चाटी का संबंध है। चाटी का संबंध है तबले से, ठीक है।
तबले से चांटी का संबंध है और किस घराने में चांटी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, दोनों निषाद स्वर के प्रयोग वाला राग है। दोनों निषाद स्वरों के प्रयोग वाला राग है गौड़ मल्हार राग। राग गौड़ मल्हार जो है, इसमें दोनों निषाद स्वरों का प्रयोग किया जाता है। 17वां प्रश्न है, तोड़ी थाट का राग है। तोड़ी थाट का जन्य राग है मुल्तानी राग। मुल्तानी राग जो है, ये तोड़ी थाट से जन्मा हुआ राग है। 18वां प्रश्न है, कल्याण थाट का राग है। कल्याण थाट का राग है शुद्ध कल्याण राग। शुद्ध कल्याण राग जो है, ये कल्याण थाट का जन्य राग है, जन्मा हुआ राग है और इसका जनक थाट है कल्याण थाट। ठीक है, थाटों को जनक थाट कहते हैं और रागों को जो उनसे जन्मे हुए राग हैं उनको जन्य राग कहते हैं। और 10 थाटों पर आश्रित 10 रागों को जो है बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, इन 10 रागों को आश्रय राग कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध कल्याण राग कल्याण थाट का जन्य राग है। 19वां प्रश्न है, जोगिया राग का थाट है। जोगिया राग का थाट है भैरव थाट। भैरव थाट से जन्मा हुआ राग है जोगिया राग। 20वां और आखिरी प्रश्न है आज का, जोगिया राग का वादी संवादी स्वर है। जोगिया राग का वादी और संवादी स्वर है मध्यम और षड्ज स्वर। मध्यम स्वर वादी है और षड्ज स्वर संवादी है राग जोगिया में। ठीक है, जोगिया राग को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए यदि आपको मालूम हो तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए। आज ये 383वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 382 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले 384वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।